हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल ट्यूब। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 500 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे किसी भी सब्जेक्ट में। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स एई, जेई, असिस्टेंट मैनेजर, एसडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। तो इस सीरीज़ में ये पार्ट 4 है सॉइल मैकेनिक्स में। और ऐसे ही हम अलग अलग सब्जेक्ट जैसे सोम, ओसीएफ, टॉस, ब्रिज, स्टील, आरसीसी सभी के 500 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 151। इन क्रशिंग टेस्ट ऑन कोर्स एग्रीगेट व्हाट साइज पार्टिकल इज यूज फॉर सैंपल। तो जब कोर्स एग्रीगेट पर क्रशिंग टेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो हम कौन से साइज़ का पार्टिकल लेते हैं। हमें पता है कि कोर्स एग्रीगेट क्या होता है। व्हाट इज कोर्स एग्रीगेट? 4.75 mm से जो भी ऊपर का पार्टिकल है उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, से लेके जो 20 mm से 80 mm का जो है उसको, और 80 mm से ऊपर कॉबल्स और बोल्डर में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो सीव साइज़ क्या होगा चेकिंग के लिए? तो चेकिंग के लिए हमको पता है, ये कह रहा है पासिंग 12.5 mm सीव, तो ये नहीं है। रिटेनिंग 10 mm सीव, पासिंग फ्रॉम 10 mm एंड रिटेन ऑन 4.5 mm नहीं है। पासिंग फ्रॉम 12.5 एंड रिटेन ऑन दिस, हाँ 12.5 से पास हो और 10 mm पे रिटेन हो। तो ये जो पार्टिकल जो बीच में बचेगा इस पर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, एट द प्लास्टिक लिमिट द सॉइल इज फ्राइबल दैट इज इजीली क्रश्ड द टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज। तो ये फ्राइबल क्या होता है? ये फ्राइबल होता है जो इजीली क्रश की जा सकती है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टफनेस इंडेक्स क्या होगा? टफनेस इंडेक्स मतलब आई टी क्या होगा? हमको पता है आई टी क्या होता है, आई पी बाई आई एफ होता है। और प्लास्टिक लिमिट पर क्या होगा? वट प्लास्टिक लिमिट पर आई टी क्या होगा एट प्लास्टिक लिमिट? तो इसका स्टैंडर्ड आंसर है प्लास्टिक लिमिट पर जो आई टी होता है दैट इज लेस देन 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज लेस देन 1। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी इन जनरल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच इज मैनिफेस्टेड बाई इट्स रेजिस्टेंस टू। कंसिस्टेंसी की जो प्रॉपर्टी है वो हम कैसे बताते हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब सॉइल हमारी कितनी कंसिस्टेंट है, सॉइल में हमारा कितना स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ इम्पैक्ट से भी चेक कर सकते हैं, रोलिंग से भी चेक कर सकते हैं, फ्लो से भी चेक कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो जब हम इन जनरल प्रॉपर्टी की सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं तो सॉइल के बारे में हम बात करते हैं फ्लो में, कि कितना प्लास्टिक है, कितना लिक्विड है। तो फ्लो के रिस्पेक्ट में हम हमेशा बात करते हैं। तो आंसर इसका होगा सी, फ्लो। ये हमें याद रखना है। 154, सोडियम क्लोराइड इज यूज इन अ सॉइल टू गेट अ डैश मैट विद स्टेबलाइज सरफेस आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन अकर इन द सॉइल। तो सोडियम क्लोराइड मतलब हम NaCl हमने डाला सॉइल में, तो हमें किस टाइप का मैट ऑब्टेन होगा जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। तो NaCl जब हमने सॉइल में डाला तो फिर हुआ क्या? क्रिस्टलाइजेशन अकर हुई। तो हमें ये डालने पर कैसा मैट ऑब्टेन होता है? लूज मैट ऑब्टेन होता है, लिक्विफाइड मैट ऑब्टेन होता है, पोरस ऑब्टेन होता है कि डेंसार्ड ऑब्टेन होता है? इसमें से सबसे अच्छा हमारा डेंसार्ड है, कि अगर अब डेंसार्ड मैट ऑब्टेन हो गया तभी हम सरफेस हमारी स्टेबलाइज कहलाएगी। तो हम याद रखेंगे NaCl में डेंसार्ड मैट ऑब्टेन होता है हमको। आंसर इज डी। 155, इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 12% देन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। लिक्विड लिमिट अगर मेरी 40% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो ये WL दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब IP दिया हुआ है 12%, द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। तो एक स्टैंडर्ड हमारी टेबल है जिसमें हमको पता है कि प्लास्टिसिटी चार्ट जिसको बोलते हैं अपन, तो प्लास्टिसिटी चार्ट से वी कैन कंक्लूड दैट WL इफ़ लेस देन 35 है देन हमारा लो कंप्रेसिबल है। WL इन बिटवीन अगर हमारा 35 से 50 है देन इट इज़ मीडियम कंप्रेसिबल है, और WL अगर ग्रेटर देन 50 है देन हमारा हाईली कंप्रेसिबल है। देन इन दैट केस ये हमारा WL इस रेंज में लाई करता है, सबसे पहले मीडियम कंप्रेसिबल हो जाएगा। एंड IP हमको याद रखना है कि अगर हमारा IP हम A लाइन से चेक करते हैं तो व्हाट इज़ A लाइन? 0.73 WL माइनस 20। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम वैल्यू रखेंगे 0.73, WL हमारा है 40 माइनस 20, तो 20 ये करोगे तो आ जाएगा 14.6। तो A लाइन से, ये A लाइन की वैल्यू है, A लाइन के IP से हमारा IP, आवर IP ऑफ सॉइल इज़ लेस देन A लाइन, मतलब A लाइन के नीचे है हमारा सॉइल। A लाइन के जब हम प्लास्टिसिटी चार्ट देखते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट कुछ इस टाइप का होता है, इसमें IP वर्सेस वाटर कंटेंट में होता है। ये हमारी U लाइन है, ये हमारी A लाइन है। मैं रफ बता देता हूँ आपको। तो मेरी जो सॉइल है इसके बिलो है, A लाइन के बिलो है मतलब, और ये 40% के आसपास है, मतलब 35 50। तो यहाँ लाई कर रही है मेरी सॉइल, इस रीजन में लाई कर रही है, इस रीजन में लाई कर रही है। इस रीजन में क्ले नहीं होती है, जब आप देखोगे तो इस रीजन में क्ले नहीं होती है, इस रीजन में होती है सिल्ट। और हमारा कैसा है? मीडियम कंप्रेसिबल।
तो क्या इसमें ऑप्शन है इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी? हाँ ऑप्शन है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ लिक्विड टेस्ट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 10 blows एट was 70% एंड एट 100 blows was 20%, देन द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल क्या होगा? लिक्विड टेस्ट में मॉइस्चर कंटेंट हमको दिया हुआ है 10 ब्लोज पे 70% मॉइस्चर कंटेंट, 100 ब्लोज पे 20% मॉइस्चर कंटेंट, देन लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल क्या होगा? हमें पता है कि जब हम फ्लो इंडेक्स बनाते हैं, फ्लो इंडेक्स हमारा क्या बनता है? फ्लो इंडेक्स बनता है लॉग ऑफ एन, नंबर ऑफ ब्लोज एंड वाटर कंटेंट के अगेंस्ट बनता है। तो हमारा इस टाइप का ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वो किस वाटर कंटेंट पे क्या नंबर ऑफ ब्लोज थे, और हमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज पर हमारा वाटर कंटेंट ऑब्टेन होता है। तो हम निकाल के देखते हैं कि आई एफ, व्हाट इज़ आई एफ? आई एफ इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ N2 अपॉन N1 या N1 बाय N2, ये लॉग की ऐसी वैल्यू होती है इसमें। तो इसमें हम जब देखेंगे तो एक वैल्यू हमें 70 दी है, एक वैल्यू हमें 20 दी हुई है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 100 बाय 10, तो ये हो जाएगा 50 बाय लॉग 10। आपको पता है तो फ्लो इंडेक्स हमारा हो गया 50। अब हमको निकालना है करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज, तो हम निकाल लेंगे फिर आई एफ इज इक्वल्स टू, अगेन यही फॉर्मूला, आई एफ हम रख देते हैं अपना 50 इज इक्वल्स टू W माइनस 20 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 20 पे कितने 100 ब्लोज थे, 100 डिवाइड बाय 25 ब्लोज के करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है, तो यहाँ 25। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा log 4, तो हम लिखेंगे 50 इज इक्वल्स इंटू लॉग ऑफ 4 इज इक्वल्स टू W माइनस 20। लॉग ऑफ 4 की जो वैल्यू है जब आप वो पुट करोगे इसमें, तो log 4 की वैल्यू आती है लगभग 0.6। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 30 इज इक्वल्स टू W माइनस 20 एंड वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट विल बी 30 प्लस 20 50। तो लिक्विड लिमिट हमारा आएगा 50, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है D30 दिया हुआ है, D10 दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर सबग्रेड द सॉइल इज क्लासिफाइड एज। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको CC दिया हुआ है 1.4, दैट मीन्स हमको ये दिया हुआ है D30 स्क्वायर अपॉन D60 D10। ओके, और हमको निकालना क्या है? बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमको निकालना है यूनिफॉर्मली, वेल, वेरी वेरी फाइन, पुअरली, दैट मीन्स हमको CU निकालना है। इसका मतलब D60 बाई D10 मुझे पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू के बेसिस पे मैं बता दूंगा कि यूनिफॉर्मली है, वेल ग्रेड है कि पुअरली ग्रेड है। इसमें मुझे वैल्यू दी है D30 की, D10 की, तो अगर इस फॉर्मूले में मैं डालूंगा तो क्या मुझे D60 की वैल्यू मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, तो मैं निकाल लेता हूँ। D60 इज इक्वल्स टू D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.4 मल्टीप्लाइड बाई D10। जब आप वैल्यूज़ डाल के सॉल्व करोगे तो इसमें आ जाएगा 3 का स्क्वायर 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। D60 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आ जाएगी 10.71। जब आप इसको पुट करोगे CU इज इक्वल्स टू 10.71 डिवाइडेड बाई D10 इज 0.6, जब इसको पुट करोगे तो वैल्यू कम्स अराउंड 17.85 विच इज़ मच ग्रेटर देन 6। 6 का क्या फैक्टर है? अगर मेरा CU इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब मैं कहता हूँ वेल ग्रेडेड सैंड। तो ऑप्शन है क्या वेल ग्रेड सैंड का? हाँ बी ऑप्शन है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 158 का, अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ 60। लिक्विड लिमिट है हमारी 60%, प्लास्टिक लिमिट है मेरी 20%। एज पर प्लास्टिक चार्ट सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो अगेन मैं कहूँगा WL मेरा जो है इज़ WL इज 60 विच इज़ ग्रेटर देन 50। तो क्लासिफिकेशन होगी हाई सॉइल में, हाई कंप्रेसिबल सबसे पहले। और प्लास्टिक लिमिट इज़ 20, तो प्लास्टिक लिमिट इज़ 20 से मैं IP निकाल दूंगा विच इज़ WL माइनस WP विच कम्स टू बी 60 माइनस 20, दैट इज़ 40। तो IP इज़ मेरा मच 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 ग्रेटर A लाइन से। A लाइन चेक कर लेता हूँ, तो A लाइन होती है 0.73 WL माइनस 20, 0.73 WL इज 60 माइनस 20 दैट इज़ 40, एंड 40 इंटू 0.73 क्या हो जाएगा? 40 इंटू 0.73 हो जाएगा 29.2। तो अगेन मुझे दिख रहा है कि दिस वैल्यू ऑफ IP सॉइल इज़ मच ग्रेटर देन 29.2, तो 40 इज़ ग्रेटर देन 29.2। इसका मतलब A लाइन के ऊपर है। मैंने बताया था आपको चार्ट में, पिछले चार्ट में, कि मेरी A लाइन है और A लाइन के ऊपर सॉइल लाई कर रही है, इसका मतलब वो यहाँ कहीं लाई कर रही है। और अगर मेरा 50 है, ये 50 के ऊपर लाई कर रही है, यहाँ कहीं मेरी सॉइल लाई कर रही है इस एरिया में, तो इट इज़ मोर लाइकली अ क्ले। तो दिस इज़ अ क्ले है और हाईली कंप्रेसिबल है। तो मैं देखता हूँ आंसर क्या आ जाएगा।
इसको मैं शो करूँगा क्ले को सी से, हाईली कंप्रेसिबल को एच से, तो आंसर इज सी एच। सी एच इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी एच, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द क्लास आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सॉइल, सॉइल इज डिवाइड टू 3 मेजर डिवीजन, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन एंड हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। दूसरा, द सॉइल कैन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मिनरलॉजिकल कंपोजिशन। तीसरा, द सॉइल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज विद और विदाउट कंसिस्टेंसी लिमिट्स। द सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू A1 A2 बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल अंडर व्हीकल लोड। तो आईएस क्लासिफिकेशन में कैसे करते हैं, तो हमको पता है आईएस क्लासिफिकेशन में 3 मेजर डिवीजन में हम करते हैं, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन एंड हाईली ऑर्गेनिक। तो आंसर इज ए। देन द सिल्ट हैज़ द रेंज ऑफ साइज। सिल्ट की क्या रेंज है, हमको पता है 2 माइक्रोन मीटर से लेके 75 माइक्रोन मीटर तक होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 0.002 mm से 0.075 mm। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये 75 का एक ही ऑप्शन है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई डेंसिटी ऑफ विच सैंपल इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई। ड्राई डेंसिटी हमको पता है गामा डी से शो करते हैं, तो किसकी हाई होगी, तो हमको पता है अगर न्यूमेरिक से जाएंगे तो जी गामा डब्ल्यू 1+ ही होता है। जिसका ई ज़्यादा या जिसका ई कम होगा तो ड्राई डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम देख लेते हैं ई किसका कम है। ऑर्गेनिक क्ले में वॉइड होते हैं, डेंस सैंड में वॉइड कम होंगे, ऑर्गेनिक क्ले में वॉइड ठीक ठाक होंगे, बेंटोनाइन में भी वॉइड्स होते हैं एंड स्टिफ क्ले में भी वॉइड्स होते हैं, क्योंकि क्ले में कंपैरेटिवली नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, तो क्ले में भी वॉइड्स होते हैं। सबसे कम क्ले में बेंटोनाइट इज ऑल्सो, अब क्ले ब्लैक कॉटन सॉइल में जाता है ये, सबसे कम सैंड में होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। तो वॉइड रेशो से हम इसको देख लेंगे, 161 का बी आंसर। 162, बेंटोनाइट क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेंटोनाइट क्ले किसका एग्जाम्पल है, क्योलेनाइट, मोंटमोरोलाइट, वर्मिकोलाइट और इलाइट, ये सारे मिनरल्स हैं, क्ले मिनरल्स हैं। तो क्या है बेंटोनाइट का, मुझे पता है बेंटोनाइट इज फ्रॉम मोंटमोरोलाइट, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल क्लासीफाई होती है, मैं आपको बताता हूँ 18 ग्रुप में क्लासीफाई होती है सॉइल, 18 ग्रुप्स में क्लासीफाई होती है सॉइल। और एक USCS सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, जिसमें 15 ग्रुप में क्लासीफाई होती है सॉइल। तो हमारा आंसर होगा ए का 18, आईएस के हिसाब से पूछा है तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयड इन पेवमेंट में कौन सा यूज़ नहीं करते हैं, तो बुर्मिस्टर डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, सिविल एरोनॉटिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कैसाग्रांडे सॉइल क्लासिफिकेशन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए पेवमेंट कहाँ कहाँ होते हैं, पेवमेंट बुर्मिस्टर में होते हैं, हमने हाईवे में पढ़ा हुआ है, बुर्मिस्टर का सिस्टम होता है। सिविल एरोनॉटिक एडमिनिस्ट्रेशन पेवमेंट होते हैं, हाँ हम रनवेज बनाते हैं। कैसाग्रांडे सॉइल क्लासिफिकेशन हमारा सॉइल का मेजर क्लासिफिकेशन है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कभी नहीं सुना हुआ, ये क्वेश्चन आया है AP के पेपर उसमें आया है, तो ए के पेपर में आया हुआ है आप वहाँ के, तो ये रिपीट हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि आंसर इसका क्या है, डी है, 164 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 165, सीविंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ग्रेन साइज स्मॉलर देन अबाउट। सीविंग किसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ग्रेन साइज किससे कम नहीं होना चाहिए, तो हमको पता है कि जो सीविंग करते हैं हम सीविंग करते हैं फॉर कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का जो साइज होता है वो होता है 75 माइक्रोन मीटर से 4.75 mm एंड 4.75 mm एंड अबव के लिए हम सीविंग यूज़ करते हैं। तो 75 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज ए, दैट इज 0.075 mm जब कन्वर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजुअली। शेप ऑफ क्ले पार्टिकल जो क्ले के मॉलिक्यूल होते हैं उसके क्या शेप होता है, एंगुलर, टेबुलर, फ्लेकी, राउंडेड। तो हमको सभी को पता है कि क्ले के शेप क्या होता है, क्ले का शेप होता है फ्लेकी इन नेचर होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं वैसे होते हैं, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट आते हैं 167, फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पज द सॉइल आर क्लासिफाइड इन इंडिया बाय। इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सॉइल कैसे क्लासिफाई करते हैं भारत में, ऑप्शन ए मॉडिफाइड USC सिस्टम, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम या HRB क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम कैसे पर्पस हम इंडिया में कैसे यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं मॉडिफाइड USC सिस्टम। तो मॉडिफाइड USC को ही हमने IS क्लासिफिकेशन हम कहते हैं मॉडिफाइड USC को, तो इसी पे बेस्ड होता है हमारा, तो आंसर हमारा क्या है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, बेस्ड ऑन ग्रेन साइड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस D10, D30, D60 की वैल्यू सॉइल की दी हुई है, ये है हमारा D10, ये हमारा D30 एंड ये हमारा D60। एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो हमको D10, D30, D60 की वैल्यू दी है, तो हम CU निकाल लेंगे इससे। CU अगर हमारा CU निकल जाएगा हमारा इससे D60/D10,
हमको पता है D60 की वैल्यू क्या है 0.41 एंड डिवाइडेड बाय 0.23 1.782। अब आप देखिए CU की जो वैल्यू आ रही है 1 से 2 के बीच में वैल्यू आ रही है CU की। देन हम निकालते हैं CC क्या निकलेगा हमारा, CC निकलेगा D30² डिवाइड बाई D60 D10। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.3² डिवाइडेड बाय 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.41। इसका सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.954 ये आ जाएगा हमारा। तो हम इसको क्लियरली विजिबल है कि जो CC हमारा इज़ लेस देन 1, 1 से हमारा कम आ रहा है, और जो CU हमारा 1 से 2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पुअर ग्रेडिंग है। हमको पता है CU अगर हमारा 4 से ज़्यादा हो तो हमारा वेल ग्रेडेड होता है, CU इज़ ग्रेटर देन 4 तो हमारा वेल ग्रेडेड होता है ग्रेवल। अगर हमारा CU इज़ ग्रेटर देन 6 तो हमारा वेल ग्रेड होता है सैंड। तो ये हमारा इस रेंज में नहीं है तो हमारा पुअर ग्रेड है, और ये भी इससे कम है तो हमारा पुअर ग्रेड है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये क्या है, ये ऑब्वियसली ये जो सॉइल है ये पुअर ग्रेडेड है, तो पुअर ग्रेड का इसमें से एक ही ऑप्शन है ये P लिखा हुआ है, तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 169। द सॉइल क्लासिफिकेशन चार्ट वॉज डिराइव्ड बाय। सॉइल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस हम करते हैं किस में, ऑन द बेसिस ऑफ WL करते हैं क्लासिफिकेशन चार्ट। तो WL वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कैसाग्रांडे ने, तो आंसर इज D 169 का D। 170 एज पर द IS क्लासिफिकेशन सिस्टम MI इज द सिंबल फॉर। ये पूछ रहा है MI इज द सिंबल, तो व्हाट इज M? M स्टैंड फॉर सिल्ट, I स्टैंड फॉर मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, तो सिल्ट ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। तो पहला ऑप्शन इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी। हाँ सिल्ट भी है, मीडियम प्लास्टिसिटी भी है, या कंप्रेसिबिलिटी है, तो हाँ आंसर इज C इज द राइट आंसर। 171 a soil was tested for classification purpose and it was observed that the liquid limit is 20% while the plastic limit is 14%. The group symbol for this soil would be। इसमें लिखा हुआ है कि WL कितनी है, लिक्विड लिमिट इज 20% वाइल प्लास्टिक लिमिट इज 14%। हम इससे निकाल सकते हैं हमारा IP क्या होगा, WL माइनस WP विच इज़ 20 माइनस 14 विच इज़ 6%। हमको दिख रहा है हमारा IP जो है क्रिटिकल रेंज में है, जो कि 4 से 7 के बीच का जो रेंज है IP की, ये हमारी क्रिटिकल रेंज है। इस क्रिटिकल रेंज में क्या होता है, हमारा CLML ग्रुप फॉर्म होता है। तो अगर हमारे ऑप्शन में CLML ग्रुप दिया हुआ है प्लास्टिसिटी चार्ट में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं, इसमें अपना A लाइन U लाइन होता है, और एक लिमिट पे हमारा जो, अगर हमारा ये 35 से कम है WL, तो एक लिमिट पे हमारा CLML ग्रुप फॉर्म होता है। आंसर इज CLML 7 से 4 IP के केस में, तो ये जो रेंज है हमारा CLML फॉर्म होता है, तो आंसर इज D CLML। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 फाइन एग्रीगेट आर दोज विच पास एंड रिटेन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ ISC। फाइन एग्रीगेट कौन से जो पास होते हैं और रिटेन होते हैं, तो पहला पास वाला है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ, तो पहला पास वाला किससे पास होगा, फाइन एग्रीगेट पास होता है हमारा 4.75 mm से पास होता है, एंड रिटेन होता है 75 माइक्रोन पे, तो ये हमारा आंसर ठीक है, तो आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 पोर्सिलिन इज मेड बाय हीटिंग मटेरियल हैविंग केओलिनाइट, मोंटमोरोलाइट, बेंटोनाइट, फिलाइट। पोर्सिलिन किससे बनता है, पोर्सिलिन का मतलब होता है चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें कौन सा मिनरल होता है, केओलिनाइट होता है, मोंटमोरोलाइट, बेनाइट और फिलाइट। तो ऑप्शन ये दिया है 173 में, इसमें केओलिनाइट होता है, तो आंसर इज A। ये स्टैंडर्ड आंसर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सिल्ट अकॉर्डिंग टू MIT क्लासिफिकेशन। अभी IS क्लासिफिकेशन नहीं पूछा है। IS क्लासिफिकेशन में हमको पता है आंसर क्या है। IS क्लासिफिकेशन मैक्सिमम पार्टिकल ऑफ सिल्ट हमें पता है, सिल्ट क्या होती है, सिल्ट की रेंज क्या होती है 2 माइक्रोन मीटर से 75 माइक्रोन मीटर, जबकि MIT क्लासिफिकेशन पे इसकी जो रेंज होती है वो होती है 60 माइक्रोन मीटर मैक्सिमम रेंज। तो आंसर हमारा हो जाएगा 16 माइक्रोमीटर, तो आंसर इज 0.006, आंसर इज D। मैं आपको बता देता हूँ इसमें और जो क्लासिफिकेशन होती है, टू माइक्रोन मीटर से नीचे क्ले होती है, ये हम MIT क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 2 माइक्रोन मीटर से 60 माइक्रोन मीटर तक हमारी सिल्ट होती है, 60 माइक्रोन मीटर से 200 माइक्रोन मीटर तक हमारी सैंड होती है, 2 mm तक हमारी सिल्ट होती है, 2 mm तक, जो कि यूजुअली हमारी IS क्लासिफिकेशन में कितनी होती है 4.75 mm तक होती है, वो यहाँ पे 2 mm तक होती है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 2 mm तक हमारी सैंड होती है, और 2 mm से ऊपर हमारे यहाँ पे होते हैं ग्रेवल, जो कि लिमिट यहाँ पर क्या है 4.75 mm से ऊपर के हमारे यहाँ पे ग्रेवल कहलाते हैं IS क्लासिफिकेशन में। वही MIT क्लासिफिकेशन में ये होता है, तो ये स्टैंडर्ड टेबल है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 175 द स्मॉलेस्ट सीप साइज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इज। स्मॉलेस्ट सीप साइज क्या होती है, तो हमको पता है 45
माइक्रोन मीटर की स्मॉलेस्ट सीप साइज होती है हमारी, तो आंसर इज 45 माइक्रोन मीटर का आंसर इज दिस बी। क्योंकि 1 माइक्रोन मीटर का क्या मतलब होता है 10⁻³ तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टिफ क्लेज। वेरी स्टिफ क्लेज में स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कितनी होती है, क्योंकि वेरी स्टिफ क्ले है तो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की ज़्यादा वैल्यू होगी तो कितनी होगी, इसका स्टैंडर्ड आंसर है 15 और 30 के बीच में होगी, तो आंसर इज डी। ये हम कहाँ करते हैं, एसपीटी टेस्ट में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS क्लासिफिकेशन ग्रेवली सॉइल मोर देन हाफ ऑफ द ग्रेन लार्जर देन ISC 480 आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ISC 480 क्या होती है, ISC 480 होती है नथिंग बट साइज व्हेन ग्रेटर देन 4.75 mm। अब ये कह रहा है कि ग्रेवली सॉइल है, मोर देन हाफ ऑफ द ग्रेन आर लार्जर देन दिस, इससे ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा, तो सॉइल क्या होगी, सॉइल होगी हमारी ग्रेवल। ग्रेवल भी क्या होगी, बाकी रिमेनिंग हाफ, रिमेनिंग क्या होंगे, रिमेनिंग या तो हमारी सिल्ट होगी या तो हमारी क्ले होगी। तो ग्रेवल एक तो फिक्स हो गया है, ग्रेवल के बाद सिल्ट या क्ले हो सकती है। सैंड और ग्रेवल में से कौन सा है, ग्रेवल है, सैंड नहीं है हो गया। तो सिल्ट और क्ले में से कौन सा होगा, सिल्ट और क्ले में से सिल्ट इज M, क्ले इज C, तो आंसर में GM हो सकता है या GC हो सकता है, तो GC ऑप्शन में नहीं है तो आंसर इज GM, तो आंसर GM इज ए आंसर। एलिमिनेशन से होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 178। द लैब टेस्ट रिजल्ट इन द सॉइल सैंपल इज बिलो परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 4.75 mm इज 60 परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 0.075 mm इज 30, लिक्विड लिमिट इज दिस, प्लास्टिक लिमिट इज दिस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किस में करेंगे हम, तो हमको साफ दिख रहा है कि 4.75 mm की सीफ से फाइनर कितने हैं, परसेंटेज फाइनर 60% है। इसका मतलब ये ग्रेवल या सैंड में से क्या है, 60% है, मतलब मोर देन 50% है, तो ऑब्वियसली ये सैंड है, ये तो हमें क्लियर होता है। एक बार हमने ये क्लियर कर लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से ये सिल्ट है कि क्ले है। ये तो नहीं है तो ये हो गया, एक हमने एक पैरामीटर चेक कर लिया फर्स्ट। सेकंड पैरामीटर देखते हैं, सिल्ट है कि क्ले है, ये कैसे डिसाइड होगा, हमारा IP से डिसाइड होगा। व्हाट इज IP, IP इज 35 माइनस 27 विच कम्स टू बी 35 माइनस 27 8%, 8% है विच इज़ ग्रेटर देन 7%। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ए लाइन चेक कर सकते हैं। ए लाइन क्या होगी 0.73 WL माइनस 20, तो 0.73 35 माइनस 20 हमारा आ जाएगा 10.5, जबकि मेरा IP कितना है 8। ए लाइन से नीचे है तो हमको प्लास्टिसिटी चार्ट में हमको पता है इफ़ दिस इज़ U लाइन दिस इज़ A लाइन, और ए लाइन से नीचे की वैल्यू है ये, दिस इज़ U लाइन दिस इज़ A लाइन। ए लाइन से नीचे की वैल्यू है हमारी 8%, तो इट इज़ सिल्ट, नथिंग बट सिल्ट, तो आंसर इज S एंड M, तो S एंड M इज आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स मोंटमोरेलोनाइट, केओलिनाइट, एलाइट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवर मिनरल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमिएबिलिटी। सबसे ज़्यादा परमिएबल क्या होगा, तो हमको पता है KIM, किम, अगर हम इन मिनरल को देखें तो सबसे ज़्यादा परमिएबल क्या होगा, सबसे ज़्यादा परमिएबल होगा हमारा K। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम परमिएबल कौन सा होगा, सबसे कम परमिएबल हमारा होगा K, फिर होगा एलाइट, फिर होगा मोंटमोरेलोनाइट, जो कि सबसे ज़्यादा परमिएबल है इसमें क्योंकि ये क्ले में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 179 का होगा, सबसे ज़्यादा होगा K, तो पहले 2, फिर होगा 3 एलाइट, फिर होगा मोंटमोरेलोनाइट, तो 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमिएबिलिटी, तो आंसर इज 231 आंसर इज C, 179 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द मेन इंप्रूवमेंट ऑफ IS सॉइल क्लासिफिकेशन ओवर USC क्लासिफिकेशन सिस्टम इज division of fine grain into 4 group and inclusion of peat, division of fine grain into 6 group, division of fine grain into 6 inclusion of peat, division of fine grain based on compressibility। तो 6 group and inclusion of peat प्लस peat, 6 ग्रुप बनाए हैं और peat को इंक्लूड किया है, तो ये है आंसर, तो आंसर इज C। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें 4 दिया हुआ है, जबकि कितने में ग्रुप में कहता है 6 ग्रुप प्लस इंक्लूजन ऑफ peat, तो 180 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सॉइल स्पेसिमेन 70% ऑफ द पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 4.75 mm ISC एंड 40% ऑफ पार्टिकल आर पासिंग थ्रू इतने माइक्रोन सीव, 75 माइक्रोन सीव। तो मेजर यही चीज़ चेक करते हैं, अगर 70% पार्टिकल इससे पास कर रहे हैं दैट मीन्स ग्रेवल एंड सैंड में से कौन सा है, क्योंकि 70% पास हो रहे हैं तो सैंड में है, तो S इज द राइट आंसर, दिस इज, ये नहीं है। ग्रेवल तो एलिमिनेट हो गया, W एंड GP। नेक्स्ट हम देखते हैं 75 माइक्रोन से 40% पार्टिकल पास ऑन हुए हैं, तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट इज 8, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज दिस, व्हाट इज द, तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सैंड बोला है पुअर है कि वेल ग्रेड है, तो हमको कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा। CU इज 8, CC इज 2, तो आप देख सकते हो व्हेन CU इज 8 दैट मीन्स ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब है वेल ग्रेडेड सैंड हमने पढ़ा हुआ है, तो आंसर इज SW कौन सा है, D आंसर, तो 181 का D आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन अ सॉइल
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो प्लास्टिसिटी किस में बढ़ रही है, तो 182 में प्लास्टिसिटी किस में बढ़ रही है, हमको पता है KIM, किम हमको पता है। तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कौन है, ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है। और ऑप्शन में क्या दिया है, किम की केलोनाइट, इलाइट, मोंटमोरेल के अलावा सिलिका भी दिया। तो सिलिका कहाँ आएगा, सिलिका का मतलब क्या होता है, सिलिका का मतलब होता है सैंड। सैंड की प्लास्टिसिटी कम होती है। ये सारे मिनरल क्या है, क्ले मिनरल है, तो इनकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली सिलिका पहले आएगा। तो सिलिका समवॉट यहाँ, तो जो भी है सिलिका, केलोनाइट, इलाइट, मोंटमोरेल, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमको किस में दिया हुआ है, ये हमको सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, एज पर IS क्लासिफिकेशन फाइन सैंड साइज पार्टिकल और ऑफ द डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, फाइन सैंड के साइज पार्टिकल की डायमीटर किस की रेंज में होती है। तो हमको पता है फाइन सैंड, सैंड को हम डिवाइड कर सकते हैं फाइन एंड कोर्स में, फाइन एंड कोर्स में, फाइन, मीडियम एंड कोर्स में। तो फाइन, मीडियम एंड कोर्स में हम जब सैंड को डिवाइड करेंगे तो हमको इसमें पता है कि फाइन क्या होता है, व्हाट इज़ फाइन। फाइन हमारा होता है 2 to जस्ट अ मिनट, यस, सैंड को हम डिवाइड कर देते हैं फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइन जो हमारा होता है वो होता है 75 माइक्रोन से टू 425 माइक्रोन मीटर, मीडियम होता है 425 माइक्रोन मीटर से 2 mm का जो पार्टिकल साइज होता है, और कोर्स होता है 2 mm टू 4.75 mm का जो साइज होता है। तो हमसे फाइन पूछा है, तो फाइन है 75 माइक्रोन से 420 माइक्रोन, तो ऑप्शन में हमको कहाँ दिख रहा है 75 से 425, आंसर इज सी। नेक्स्ट हम चलते हैं 184, द एड्सॉर्ब फिल्म ऑफ वाटर क्या होती है, इट अफेक्ट्स अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है एड्सॉर्ब फिल्म फाइन ग्रेन के, ठीक है। अलाउ द क्ले पार्टिकल टू डिफॉर्म प्लास्टिसिटी, हाँ, एड्सॉर्ब वाटर होता है तो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ग्रेन पे, लिटिल इफेक्ट होता है, ये भी सही बात है, लिटिल इफेक्ट होता है, या आंसर इज ऑल ऑफ, तो आंसर इज 184 का डी, सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉल कोन टेस्ट द डेप्थ ऑफ कोन पेनिट्रेशन करस्पॉन्डिंग टू लिक्विड लिमिट ऑफ एनी सॉइल इज, WL की लिमिट में फॉल कोन टेस्ट में डेप्थ ऑफ कोन पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए, तो हमको पता है कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm होना चाहिए। तो 185 का क्या आंसर हो जाएगा, 20 mm, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 186, अ सॉइल वाज टेस्टेड फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द लिक्विड लिमिट इज 20%, तो WL गिवन है 20%, प्लास्टिक लिमिट इज दिस, ग्रुप सिंबल क्या होगा इसके लिए, अगेन IP हम हमको निकाल देंगे 20 - 14, WL - WP करेंगे तो 20 - 14 इज 6%, और IP A लाइन हम कैलकुलेट करेंगे 0.73 WL - 20, जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ये WL 20 है तो 20 0 आ जाएगा। हम देखते हैं कि ये जो रेंज है हमारी क्रिटिकल रेंज IP की जो होती है 4 to 7 के बीच में है, तो हमारा CLML ग्रुप आंसर होगा इसका, CLML ग्रुप ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ, डी आंसर दिया, तो 186 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, इन कंपोस्टिंग द साइज ऑफ पार्टिकल टू बी कंपोस्टेड शुड प्रेफरेबली बी, देखिए कंपोस्टिंग में साइज ऑफ पार्टिकल जितना कम होगा उतनी जल्दी, ये एक बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं कंपोस्टिंग के लिए और एक छोटे छोटे साइज़ के पार्टिकल हैं कंपोस्टिंग के लिए, तो जो भी रिएक्शन होनी है, चूँकि इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इस पर जो रिएक्शन होंगी वो ज़्यादा होंगी, तो कंपोस्टिंग के लिए कौन सा अच्छा है, जो पार्टिकल साइज़ कम हो, छोटे छोटे पार्टिकल साइज हो, तो ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर स्मॉलर देन 50 mm, हाँ, ये आंसर इसमें सही है, तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, इन ऑर्डर टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ सिलिका सीक्वेंस, इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ सिलिका पूछ रहे हैं, सिलिका किस में सबसे ज़्यादा है या बढ़ता जा रहा है, तो 188 में हमें क्या क्या दिया है, सैंडी क्ले दिया हुआ है, कैलकेरियस क्ले दिया हुआ है, प्योर क्ले दिया हुआ है। क्ले में सिलिका होता है, हाँ जी होता है। अब प्योर क्ले, सैंडी क्ले, कैलकेरियस क्ले में आप देखिए सबसे ज़्यादा सिलिका कहाँ होगा, सैंडी में होगा, तो क्योंकि सिलिका का मतलब सैंड, तो सैंडी क्ले में होगा सबसे ज़्यादा सिलिका। कैलकेरियस में कैल्शियम होगा, प्योर क्ले में मीडियोकर होगा, तो सबसे इसमें सैंडी यही लास्ट में यही है, तो आंसर हम निकाल सकते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 189, अ स्ट्रक्चर विच इज फाउंड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्लॉकलैंड स्ट्रक्चर अंडर सुपर इम्पोज लोड इज कॉल्ड, ऐसे स्ट्रक्चर को जो कि बनता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्लॉकलैंड स्ट्रक्चर से, ऐसे को हम बोलते हैं हनीकॉम सुपर इम्पोज लोड के, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सूटेबल मिनरल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपांसिव इन नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, तो हमको पता है कौन सा है, इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा आंसर है, बेसॉल्ट, बेसॉल्ट से क्या होता है, बेसॉल्ट से बनता है ब्लैक कॉटन सॉइल, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर प्रॉपर सॉइल क्लासिफिकेशन यूजिंग द यूनिफाइड क्लासिफिकेशन और AASTHO सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, वाटर कंटेंट एंड सॉइल डेंसिटी, एटोबर्ग लिमिट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर कंटेंट, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, एटोबर्ग लिमिट। प्रॉपर सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम तो पहले तो पार्टिकल साइज करते हैं, तो पार्टिकल साइज मतलब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों में है, एंड हम यूज़ करते हैं WL, WP एंड WS, तो इन लिमिट्स को कहा जाता है एटोबर्ग लिमिट, तो एटोबर्ग लिमिट इसमें दिया हुआ है,
से दिया हो, तो इसमें दोनों पॉइंट है, तो आंसर इज डी, 191 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन फाइनेस मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट इंडिकेट, मतलब फाइनेस मॉडुलस को हम एफएम शो करते हैं, अगर हमारा ये इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, ग्रेडिंग कैसी है, फाइनर है, कोर्सर है, गैप ग्रेडिंग है, यूनिफॉर्म ग्रेडिंग है। तो एक इसमें स्टैंडर्ड टेबल है कि जो फाइन सैंड होती है, ये हमको याद रखना है, फाइन सैंड की जो एफएम होती है वो होती है 2.2 से 2.6, मीडियम सैंड की जो ग्रेडिंग होती है वो हमारी होती है 2.6 टू 2.9, एंड जो कोर्स सैंड की होती है ग्रेडिंग वो हमारी होती है 2.9 टू 3.2। तो आप देखते जाएंगे एफएम बढ़ रहा है का मतलब पार्टिकल कोर्सर हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 192 का कोर्सर ग्रेडिंग, अगर ये बढ़ता है तो कोर्सर ग्रेडिंग कह सकते हैं हम, तो ये टेबल हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 193, व्हेन द लाइम इज एडेड टू द सॉइल, लाइम जब ऐड करते हैं सॉइल में तो क्या होता है, इंक्रीज ग्रेन साइज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक एंड केमिकल एक्शन, लोअर प्लास्टिक लिमिट एंड इंक्रीजिंग लिक्विड लिमिट, रेंडर सॉइल ब्रिटल, रिड्यूसिंग बाइंडिंग एक्शन। लाइम हमने ऐड किया, बाइंडिंग एक्शन हमारा बढ़ता है, सॉइल को ब्रिटल बनाता है नहीं, सॉइल को प्लास्टिक बनाता है, तो ये भी हमारा बढ़ता है, तो गलत है स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लोअर द प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज द लिक्विड लिमिट, हाँ, WP को कम करता है, WL को बढ़ाता है, इसी के साथ हमारा जो उस रेंज को इंक्रीज करता है, तो हाँ, पहले रेंज इतनी थी अब रेंज इतनी कर देगा लाइम के बाद, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीव एनालिसिस 70% ऑफ द सॉइल मास इज रिटेन ऑन IS 2 mm sieve and 60% is finer than IS 4 mm sieve. Determine the effective size D10 of the soil mass when its coefficient of curvature is 2. CC हमको दिया हुआ है 2 आंसर। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, हमको दिख रहा है कि ऑलरेडी हमको परसेंटेज फाइनर दिया हुआ है, दैट मीन्स 4 mm की सीव से, ये लेट से दिस इज अ सीव, परसेंटेज फाइनर कितना है हमारा 60%। सिमिलरली 2 mm की सीव में परसेंटेज फाइनर हमारा कितना है 70% ऑफ द सॉइल इज रिटेन, दैट मीन 30% इज पास्ट। तो हम ये बता सकते हैं कि ये हमारी सीव कौन सी है D60 एंड ये कौन सी है D30। CC हमको दिया हुआ है, CC हमारा होता है D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू D30 इज 2 mm, 2 का स्क्वायर, देन D60 इज 4 mm, तो हम लिख देंगे 4 इंटू D10। इससे हम D10 की वैल्यू निकाल देंगे, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, आप करोगे जब तो आएगा 1/2, तो D10 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.5। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द लिक्विड लिमिट व्हेन इट इज मोर सैंडी सॉइल डैश इज यूज्ड, लिक्विड लिमिट निकालने के लिए जब हमारी सॉइल सैंडी सॉइल है, सैंड के कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, तो आंसर इसका होता है हम वेनशियर, कोन पेनेट्रोमीटर, ASTM टूल, कैसा ग्राइंडर, तो हम ASTM टूल यूज़ करेंगे, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आइस क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल इफ लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन, तो हमको पता है हाईली कंप्रेसिबल कब होगी, जब हमारा WL क्या होगा ग्रेटर देन 50% होगा, तो आंसर हमारा क्या है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व ऑब्टेन फ्रॉम अ लिक्विड टेस्ट सिस्टम डेस्ट, तो हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो कर्व बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा W होता है, ये हमारा log ऑफ n होता है, ये हमारा एक लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व। इसमें हम एक एंट्रीज देते हैं कुछ, इसमें जो 25 के करस्पॉन्डिंग होता है, ब्लो के n इक्वल टू 25 के करस्पॉन्डिंग होता है, वो हमारा WL होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लास्टिसिटी चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज गिवन बाय, ये प्लास्टिसिटी चार्ट किसने दिया है, प्लास्टिसिटी चार्ट का क्या मतलब है, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक चार्ट होता है IP/W का, वाटर कंटेंट का, जिसमें हम देखते हैं ये हमारी लेट से यू लाइन है, ये हमारी ए लाइन है, तो इसमें हम देखते हैं कि किस रेंज में आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्ले कहलाएगा कि सिल्ट कहलाएगा, ये ऑर्गेनिक कहलाएगा, या सिल्ट कहलाएगा, या क्ले कहलाएगा, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, ये किसने दिया था, ये हमको दिया था कैसा ग्रांडे ने, तो 198 का बॉम्बे आंसर। नेक्स्ट, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल CLML ग्रुप से निकलती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब IP हमारा क्या है 4 से कम, 7 से ज़्यादा, 4 से 7 के IP इज बिलो ए लाइन, बिलो ए लाइन होता है तो हमारे सिल्ट होती है, हम M से शो करते हैं, तो आंसर है सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, द फेनोमेना ऑफ क्विक सैंड कैन अपीयर इन विच ऑफ दिस पार्टिकल साइजेस, कोर सिल्ट, फाइन सैंड, बोथ या नन। तो क्विक सैंड की जो कंडीशन है वो हमको किस पार्टिकल में दिखती है, तो उसको हमको दिखती है 20 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल से हमें 425 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल्स तक ये कंडीशन जनरेट होती है। इसको हम कह सकते हैं 20 से 75 को कोर सिल्ट हम कहते हैं, और फिर 75 से 425 को फाइन सैंड कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव, दोनों आंसर सही हैं, इसमें दोनों आंसर इंक्लूड हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इसी के साथ हमारे ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ खत्म हो रही है, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।
और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सभी की अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।